नमस्कार। मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। कई एस्पिरेंट्स के मैसेज आते हैं कि आपके नोट्स शेयर कीजिए या नोट्स कैसे बनाया जाए, किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत हम एक वीडियो के साथ करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हार्ड वर्क इज़ गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज़ बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर बीन का जो एक एपिसोड आते थे वो हम लोगों ने बचपन में कभी ना कभी देखे होंगे और इन दिनों भी हम रेगुलरली मीम्स के रूप में हम कभी ना कभी इन्हें हमने देखा होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए आपको बताया कि हम लोगों के मन में से एक भ्रम निकले कि नोट्स बनाने ज़रूरी कितने होते हैं। कई लोग क्या दूसरों के नोट्स मांगते हैं, जस्ट लाइक इस तरह के अगर किसी ने नोट्स बना रखे हैं तो लगता है कि यार नहीं, इस तरह के नोट्स अगर पढ़ लिया तो अपनी नैया पार हो जाएगी। कुछ होने वाला नहीं है ऐसे नोट्स का। जैसे कि जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स पे यहाँ पे 2 पेज तो आपको दिख ही रहे हैं, तीसरा पेज एक और। तो जॉन रॉल्स को 3 पेजों में किसी ने पढ़ के, किसी ने नहीं, मैंने ही पढ़े हैं। मैंने क्या किया, मेरे एक लेट होने का कारण रहा कि मुझे सक्सेस लेट क्यों मिली, सक्सेस या यूँ कहें कि जॉब लेट क्यों मिली, उसके पीछे कारण था। किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ने के बाद क्या किया कि इन किताबों के नोट्स बनाए, तो एक तरीके से एक दूसरी किताब बना ली। तो हम लोगों को किताब पढ़ने के बाद वापस नोट्स बना बना के दूसरी किताबें नहीं लिखनी हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? काम केवल आप इतना सी कर सकते हैं कि किताब जब आप पढ़ते हैं, अब किताब कैसे पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है बुक का एक चैप्टर कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए। जैसे जॉन लॉक को हम ले लेते हैं, इसमें हमको क्या करना है कि पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, 3 to 4 रीडिंग देनी है हर चीज़ को। और जो चीज़ हमको लगती है कि जो क्वेश्चन, जो पॉइंट हमको लगता है कि पहले आया हुआ है, उसको हमको मार्क करना है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, आप जितने कलर देख रहे हैं समझ लीजिए कि मैंने उतनी रीडिंग दी है। पेंसिल देख रहे हैं मीन्स फर्स्ट रीडिंग, आप दूसरा कलर देख रहे हैं सेकंड रीडिंग, पिंक देख रहे हैं थर्ड रीडिंग, आप ग्रीन कलर देख रहे हैं मीन्स फोर्थ रीडिंग, और आप और कोई अगर कलर देखते हैं तो मान लीजिए वो मैंने 5वीं दफ़े पढ़ा है। ऑरेंज कलर भी आपको बीच में दिखेगा, मतलब उसको 5वीं दफ़े पढ़ा है। तो 5 बार आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मैंने हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को जो मुझे लगा कि इसके बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया है, उसको मैंने मार्क किया है। जैसे क्वेश्चन कई दफ़े आया हुआ है कि अनुभववाद के जन्मदाता कौन है, यहाँ मैंने उसको मार्क कर दिया और बाकायदा उसको मैंने याद किया। कॉमन सेंस का दार्शनिक किसे माना गया, यहाँ मार्क किया हुआ है। हुकर से प्रभावित थे तो इसको मार्क कर दिया। और जैसे यहाँ देखेंगे टेबुला रासा, कई दफ़े पूछा गया है जॉन लॉक के टेबुला रासा को, इसको मार्क कर दिया। अब देखिए, इसको 4-5 दफ़े मार्क करने का रीज़न है कि टेबुला रासा को मैंने केवल एक ही बार मार्क किया है। एक बार मार्क करने के बाद वो मुझे आ गया, इसलिए जब सेकंड रीडिंग मैंने दी तो मैंने उसे सेकंड रीडिंग में मार्क नहीं किया। फिर सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है, ये मुझे दूसरी दफ़े भी याद नहीं हुआ था, पहली दफ़े याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको इस कलर से मार्क कर दिया। फिर वेपर ने कहा था कि वो प्रवक्ता है, ये मुझे दूसरी दफ़े में भी याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने तीसरी दफ़े में इसको अलग कलर से मार्क किया। इस तरह से आप जितनी रीडिंग देते हैं उतनी रीडिंग में आप नोटिस करें कि आपको कोई चीज़ याद हुई है या नहीं हुई है। तो मान लीजिए कि
ग्रीन कलर मेरी लास्ट रीडिंग है, तो ये चैप्टर देखने पे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे लास्ट टाइम भी कौन सी चीज़ याद नहीं हुई। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे जेफरसन का ये कोटेशन जो है, व्यक्ति को जीवन व स्वतंत्रता का सुख लेने का अधिकार है, ये मैंने ग्रीन मार्क किया है, और ग्रीन वाला जो था वो मेरी 5वीं रीडिंग थी मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ जेफरसन का ये वाला कोटेशन मुझे अभी 5वीं रीडिंग में भी याद नहीं हुआ, तो इसको क्या किया जाए। अब इसको मैं क्या करूँगी कि एक ब्लैंक पेज आप ले लेंगे, A4 साइज़ का जो अपना पेपर आता है, उसमें मैंने केवल इतना सी लिख दिया, जेफरसन, उसने लिखा जीवन स्वतंत्रता का सुख लेने का अधिकार, केवल एक लाइन लिख दी। अब लॉक में मुझे केवल एक लाइन ये वाली लगी जिसको याद करना चाहिए। दूसरी मुझे जॉन लॉक में से लगी कि भूमि और वस्तु संपत्ति का आशय क्या है। एमसीक्यू बेस्ड सवाल आ सकता है आपके सामने कि लॉक के अनुसार संपत्ति का आशय क्या है, भूमि, वस्तु, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से दोनों नहीं। अब कई फैक्चुअल सवाल आते हैं, भूमि, वस्तु और पशु भी ऐड कर ले उसमें, तो फिर आप क्या जोड़ देखेंगे। तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये वाली चीज़ मुझे अब भी याद नहीं, उसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया। तो और तीसरी चीज़ जो है वह ट्रस्ट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नाम दिया है सरकार को, ये चीज़ संधि निर्मात्री शक्ति। तो कुल मिला के जॉन लॉक में से मुझे केवल 5 चीज़ें लगी जो मुझे याद नहीं हो रही हैं, तो उनको 5 लाइनों में मैंने लिख दिया, निपट गए जॉन लॉक। तो आपको आवश्यकता है स्मार्टली वर्क करने की। एक किताब आपके पास ऑलरेडी है, दूसरी तरीके के नोट्स बना के, आप लंबे लंबे नोट्स बना के, डिटेल्ड नोट्स बना के, आपको एक अन्य किताब खड़ी करने से, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो लोग दूसरे मेहनत कर चुके हैं उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाएं और उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ों को आप 3-4 बार रिवीजन तो वैसे भी हमको करना ही है, तो फिर क्यों हम पहली दूसरी दफ़े में नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने ही हैं तो चौथी और 5वीं रीडिंग देते टाइम आप नोट्स बनाएं, ताकि आपके नोट्स कंसाइज्ड हो सकें। 40-50 पन्नों में आप अपनी पूरी तैयारी के नोट्स को कंसाइज कर सकते हैं, और ये 40-50 पन्ने के नोट्स जो हैं वो आपको उस दिन या उसके 1-2 दिन पहले आपको रिवीजन पर्पस से पढ़ने हैं जब आपकी परीक्षा है। अगर आप 10-10 किताबें लेके बैठते हैं, एटलीस्ट 10 बुक्स, है ना, आप अगर लेके बैठते हैं, उसको पढ़ने बैठते हैं, उनके नोट्स बनाने बैठते हैं, तो क्या होगा कि 200 पन्ने की एक और नोट्स की जो बंच है वो आप ऑलरेडी तैयार रखेंगे। फिर देख के डरते रहेंगे कि यार कब याद करेंगे, कब याद करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पेपर पर पड़ेगा। इसलिए नोट्स आपके जितने कम हों, न सिर्फ मैं बल्कि RAS रैंक 1 है 2018 के मुक्ता राव, नाम सुना होगा आपने, मुक्ता राव ने भी सेम यही बात कही है कि नोट्स आपके 30 या 40 पन्नों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखें। हर चीज़ को 4-5 दफ़े पढ़ने के बाद आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। जो 4-5 चीज़ें बचती हैं वही आपके नोट्स के फॉर्म में कंसाइज्ड हो जाएंगी। तो दोबारा आते हैं अपने उन्हीं नोट्स पे। कुछ लोगों का जिनका कहना, अगर आप सोचते हैं कि अगर पहले से ही किसी ने इस तरह के नोट्स बना के रखे हों और हम उनके इस तरीके के नोट्स जो हैं वो लेके उनको पढ़ लें तो क्या बुराई है। बुराई एक चीज़ की है कि जिसने इस तरीके के नोट्स बनाए होंगे उसको संभव है कि कुछ चीज़ें ईजी लगी हो और उसने वो चीज़ छोड़ दी हो, तो उसको उसने इन नोट्स में मेंशन नहीं किया। और संभव है कि आपने वो फैक्ट ही नहीं पढ़ा हो, तो आप उस फैक्ट को पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए किसी और के नोट्स न मांगने हैं, न पढ़ने हैं, उपलब्ध है तो भी नहीं पढ़ने हैं। आपके पास राजेश मिश्रा है, RS आढ़ा है, इसी को गीता, कुरान, डू डाय सब कुछ समझ के, है ना, करो या मरो की स्थिति में आके दम लगा के आपको पढ़ना है, दबा के पढ़ना है। फैक्ट्स को फिंगर टिप्स पे आपको लर्न होना चाहिए। आज ही मैं डिस्कस कर रही थी, हमारे टीचर हमको क्लास में कहा करते थे कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट जो है फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए। तो आप भी भले राजेश मिश्रा पहली दफ़े पढ़ रहे हों, आढ़ा पहली दफ़े पढ़ रहे हों, आप पूरा प्रयास करें कि RS आढ़ा में अगर कोई फैक्ट है या फिर राजेश मिश्रा में कोई फैक्ट है
तो वो आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए। पहली रीडिंग से आप लर्न करना स्टार्ट करें। संभव है पहली रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आप सेकंड रीडिंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, थर्ड रीडिंग में और इम्प्रूव करेंगे, और चौथी रीडिंग में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें। इसके साथ ही एक और निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूँगी कि आप सभी अभी से ही प्रतिदिन एटलीस्ट 50 MCQ अपने सब्जेक्ट के लगाना शुरू कर दें। भले ही आपने वो पोर्शन पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आप MCQs लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको मालूम तो पड़े कि कौन से प्रश्न पहले आए हुए हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जस्टिस, मान लीजिए मैं जस्टिस पर अभी पहुंची नहीं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ गया कि स्फेयर ऑफ जस्टिस बुक मुझे उस समय याद नहीं आई। कोई बात नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है इसलिए याद आएगा भी कहाँ से। लेकिन जिस दिन आप जस्टिस पढ़ेंगे ना और आपके सामने स्फेयर ऑफ जस्टिस लिखा हुआ आ जाएगा, आपको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि ये RPSC के 2016, 17, 18, 19 कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। आपका माइंड उसको अटेंशन पे करेगा। ये सारा दिमाग का खेल है ना, और सारा ट्रिक्स का खेल है। आप ऐसे करके अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही ध्यान दे, महत्वपूर्ण चीज़ों पर विशेष ध्यान दे। वो गधे और घोड़े में अंतर समझे कि ये वाला जो फैक्ट है वो इतना ज़्यादा काम आने वाला नहीं, इसलिए इसको अपन छोड़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपको 8 बार, 10 बार, 3-4 बार रिपीट होते आए हैं, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, आपका दिमाग उनको ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड कर लेगा। दिमाग की अपनी क्षमताएं होती हैं। तो आप पढ़ते रहिए, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। गुड बाय एंड कीप लर्निंग। शुभम भवतु।